गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये ज्योग्राफी से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइक्लोन मोका। तो देखते हैं सबसे पहले साइक्लोन मोका जो है ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली एक साइक्लोन मोका नाम का एक साइक्लोन जो है वो रिसेंटली म्यांमार जो है वहाँ पे जो है वो आया है और उसी के साथ साथ उसका इम्पैक्ट जो है बे ऑफ बंगाल में काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसका रीजन जो है वो बे ऑफ बंगाल ही माना जा रहा है। तो इसको जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उन्होंने इस साइक्लोन स्टॉर्म को जो है एक्सट्रीमली स्फीयर साइक्लोन स्टॉर्म की कैटेगरी में जो है वो रखा है और उसी के साथ साथ ग्लोबल वेदर वेबसाइट है जूम अर्थ, वो इसको सुपर साइक्लोन जो है वो बुला रही है। इट बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन ऑन अर्थ सो फार इन 2023। तो 2023 में अब तक जो है वो 16 साइक्लोन जो है वो आ चुके हैं नदरन और सदर्न हेमिस्फीयर में, दोनों को मिलाए तो 16 साइक्लोन जो है अभी तक जो है वो आ चुके हैं और उनमें से सबसे स्ट्रांग जो है वो साइक्लोन मोका जो है वही रहा है। अकॉर्डिंग टू टाइफोन रिसर्च सेंटर इन साउथ कोरिया जेजू नेशनल यूनिवर्सिटी, उनका ये कहना है कि ये अर्थ का अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन जो है वो है। तो ये देख सकते हो इस साइक्लोन की पोजीशन जो है, ये आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा इंपैक्ट जो है इसका यहाँ पे बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है वो जो है, ये देखो ये जो रेड एरिया जो है ये आपका साइक्लोन जो है वो बता रहा है। उसकी इंटेंसिटी जितना ये रेड होगा या जितना ये डार्क होगा उतना ही वो ज्यादा इंटेंस जो है वो होगा। अब देखते हैं इसकी नेमिंग के बारे में। तो इसका नाम जो है वो यमन के द्वारा सजेस्ट किया गया है मोका, ठीक है, विच इज सपोज टू बी प्रोनाउंस्ड एज मोखा। द साइक्लोन हैज बीन नेम्ड आफ्टर रेड सी पोर्ट सिटी। तो रेड सी में एक पोर्ट सिटी जो है वो पाई जाती है, तो उस सिटी के ऊपर जो है इसका नाम जो है वो डाला गया है मोखा, ठीक है, जो कि अपनी कॉफी प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। द सिटी ऑल्सो गेव इट्स नेम फॉर द पॉपुलर बेवरेज कैफे मोका। अब इसका ओरिजिन देख लेते हैं। ओरिजिन ये ओरिजिनेट हुआ है बे ऑफ बंगाल में और इसकी इंटेंसिटी जो है वो देख लेते हैं। इसकी रिकॉर्ड स्पीड जो नोट डाउन की गई है वो है 277 किलोमीटर पर आवर। मोका became the strongest cyclone of all seasons in the both Arabian Sea and Bay of Bengal since 1982 in the North Indian Ocean, tying with cyclone Fani in terms of speed and intensity। तो इससे पहले जो आपके साइक्लोन्स आए हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो एम्फन जो है ये आपका आया था 2020 में, जिसकी स्पीड जो थी वो थी 268 किलोमीटर पर आवर, और जो उसके बाद जो आया था टॉक्टे 2021 में, उसकी स्पीड थी 222 किलोमीटर पर आवर, और गोनू जो है वो 2007 में आया था, उसकी स्पीड जो थी 268 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। तो ये अब तक की सबसे हाईएस्ट स्पीड वाला आपका साइक्लोन जो है वो आया है 277 किलोमीटर पर आवर, जिसको मोका नाम जो है वो दिया गया। अब साइक्लोन क्या होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। साइक्लोन्स आर इन रैपिड इनवर्ट सर्कुलेशन, ये एक तरीके की इनवर्ट सर्कुलेशन होती है अराउंड द लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर के एरिया जब एयर जो है वो सर्कुलेट करने लग जाती है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तब उसको जो है साइक्लोन जो है वो कहते हैं। और जनरली जो डायरेक्शन विंड की होती है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके साइक्लोन जो है वो सर्कुलेट करते हैं। जैसे कि जो आपकी नॉर्थ हेमिस्फीयर है वहां पे विंड की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो मूव करती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो आपकी विंड जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है। तो मैंने आपको बताया कि जो साइक्लोन जो है उनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ विंड जो है वो होगी। तो अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एयर जो है वो रिवॉल्व कर रही है या सर्कुलेट कर रही है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन जो होंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे। और सेम जैसे सदर्न हेमिस्फीयर में जो एयर जो है वो आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करती है या सर्कुलेट करती है, तो वहां पे साइक्लोन जो होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे। साइक्लोन्स आर यूजुअली अकम्पनीड बाय वायलेंट स्टॉर्म्स एंड बैड वेदर्स। द वर्ड साइक्लोन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइक्लोस मीनिंग कॉइल्स ऑफ अ स्नेक। तो सांप की कॉइल की तरह जो है साइक्लोन आपका नजर आता है, तो जिसको साइक्लोस जो है ये कहा जाता है ग्रीक में, तो उसी के ऊपर जो है साइक्लोन का नाम जो है उसको डिराइव किया गया। इट वॉज कॉइंड बाय हेनरी पेडिंगटन। हेनरी पेडिंगटन के द्वारा इसको जो है ये नाम जो है वो कॉइन किया गया था। बिकॉज द ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी अपीयर्स लाइक कॉइल्ड सर्पेंट्स ऑफ द सी, ठीक है। तो वहां पे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में स्टॉर्म जो है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है वो स्नेक की तरह जो है वो नजर आती हैं। अब दो टाइप के होते हैं आपके साइक्लोन। सबसे पहले होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन uses the term tropical cyclone to cover
वेदर सिस्टम इन विच विंड एक्सीड्स गेल फोर्स। तो जब भी आपकी जो विंड जो है वो गेल फोर्स को इंक्रीज कर जाएगी, एक्सीड कर जाएगी, यानी कि 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई विंड जो है वो सर्कुलेट करेगी, तब उसको साइक्लोन का नाम जो है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम जो है वो दे दिया जाएगा। और ट्रॉपिकल साइक्लोन वो साइक्लोन होते हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो है वो आते हैं। दूसरे होते हैं आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेट साइक्लोन्स और मिडल लैटिट्यूड साइक्लोन्स और फ्रंटल साइक्लोन्स और वेव साइक्लोन्स। ठीक है, तो ये सारे नाम जो है वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के होते हैं। दे अकर इन द टेम्परेट जोन। ठीक है, तो पिछले वाले जो हमने देखे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो ट्रॉपिकल एरियाज में आते थे, और ये जो है ये टेम्परेट एरिया जो है उसमें, और हायर लैटिट्यूड रीजन जो है ये वहां आएंगे। दो दे आर नोन टू ओरिजिनेट इन पोलर रीजन्स। ठीक है, तो ये ओरिजिनेट कहां पे करते हैं? पोलर रीजन्स में। नेक्स्ट देखते हैं अकरेंस ऑफ साइक्लोन्स इन इंडिया के बारे में। इंडिया इज अ बाई एनुअल साइक्लोन सीजन दैट अकर्स बिटवीन मार्च टू मई एंड अक्टूबर टू दिसंबर। तो ये मार्च से मई और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जनरली साइक्लोन्स जो है इंडिया में आते हैं, लेकिन बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं जब जून या सितंबर के मंथ्स में साइक्लोन्स जो है ये आ जाते हैं। टिपिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन नॉर्थ इंडिया रीजन, ये हमारा बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी वाला रीजन जो है, डेवलप ड्यूरिंग प्री मानसून। तो यहाँ पे साइक्लोन जो है प्री मानसून के दौरान आते हैं। तो ये कौन सा एरिया टाइम पीरियड होता है आपका? अप्रैल से जून के बीच का, या फिर पोस्ट मानसून के टाइम के बाद जो है ये आते हैं। वो कौन सा टाइम होता है आपका? अक्टूबर से दिसंबर के बीच का। मई से जून और अक्टूबर नवंबर जो है इनको जो है आर नोन टू प्रोड्यूस साइक्लोन्स ऑफ स्फीयर इंटेंसिटी। तो यहाँ पे जो है स्फीयर इंटेंसिटी के साइक्लोन जो है वो आते हैं, जो कि इंडियन कोस्ट जो है उसको अफेक्ट जो है वो करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो साइक्लोन मोका के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।